तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय गुरु भक्तों, यह श्लोक हम में से प्रत्येक व्यक्ति के कंठ पर है, परंतु इस श्लोक में एक अपूर्व सूत्र छिपा है जो सदियों के अनुभव का निचोड़ है, किसी एक व्यक्ति का अनुदान नहीं। यह सूत्र शिष्यों एवं भक्तों की चेतना से प्रस्फुटित हुआ, ध्यान की गरिमा में प्रकट हुआ है। यह सूत्र कहता है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं, उससे भी आगे पर ब्रह्म होते हैं। एक बार हम कथा की सेवा के लिए क्षेत्र में गए। वहां पर गैर उपदेशी लोग श्री गुरु महाराज जी की विचारधारा एवं मिशन से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इतने प्रभावित हुए कि उनमें से कुछ गैर उपदेशी लोगों ने हमसे कहा कि बहन जी, हमें तो लगता है कि अब नूर महल नहीं, नूर महल श्री आशुतोषपुरम ही है। और गुरु भक्तों, आज हम इस श्री आशुतोषपुरम में इस पवित्र स्थान पर आकर गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये ऐसा श्री आशुतोषपुरम स्थान है जहां पर हमें अपने सद्गुरु के भीतर ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं अपितु पर ब्रह्मा की प्राप्ति हुई है। हमें गुरु के रूप में भगवान मिल गए हैं और इसीलिए हम में से प्रत्येक भक्त के अंतःकरण से आज यही दिव्य तरंगे मानो प्रस्फुटित होकर कह रही हैं, सर्वोपरि तेरा वर्चस्व, सौंपे तुझे अपना सर्वस्व, न विधि कोई न निधि कोई, न जाने पूजन की रीत, स्वीकार करो हे ज्ञान सूर्य ये भावों का उद्गीत। पात्र को पात्र न देखते निज चरणों में देते स्थान, करुण दृष्टि में ही तेरी छिपा है विश्व उत्थान। मम नारायणम मम हृदयेश्वरम हे आशुतोष भगवान, हमें मिले ब्रह्म रूप में स्वयं आशुतोष भगवान, स्वयं आशुतोष भगवान। तो बोलिए श्री आशुतोष भगवान की। हम सभी को गुरु के रूप में भगवान मिल गए हैं। भक्तजनों, भगवान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भग जमा वान। भग का अर्थ होता है दिव्य गुण और वान का अर्थ होता है धारण करना। भगोस्ति अस्मिन इति भगवान। जो दिव्य गुणों को धारण करते हैं वे भगवान कहलाते हैं। यूं तो भगवान के गुण अनंत हैं, परंतु आए गुरु गीता जो स्कंद पुराण का एक भाग है, जिसके अंतर्गत भगवान शिव मां पार्वती से इन्हीं गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं, ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहृतम षड्गुणैश्वर्य युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। हे प्रिय पार्वती, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य यश श्री और मधुर वाणी, इन 6 गुणों को धारण करने वाले गुरु भगवत स्वरूप होते हैं। वे साक्षात भगवान होते हैं। भक्तजनों, आपने जिप फाइल्स के बारे में सुना होगा। कंप्यूटर पर कार्य करते हुए इन जिप फाइल्स का प्रयोग किया जाता है। इनमें बहुत सारी कंप्रेस्ड फाइल्स होती हैं और इनके साइज को कम करके प्रयोग किया जाता है। इससे इंटरनेट पर कुछ भी अपलोड या डाउनलोड करना बहुत ही इजी हो जाता है। अगर हम कम शब्दों में जानना चाहें जिप फाइल के बारे में तो यही कह सकते हैं, बहुत सारी फाइल्स जब एक ही फाइल में पैक्ड हों और उनका प्रयोग करने के लिए उन्हें अनपैक किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु भगवान के ये 6 दिव्य गुण जो हैं, उन्हें गुरु गीता के इस श्लोक में 6 स्वरूपों में पैक किया गया है। तो आए सर्वप्रथम उनका अनपैकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं और साथ ही साथ आत्म मंथन भी करेंगे कि हमें तो गुरु रूप में भगवान मिल गए, परंतु क्या हम भक्त बनने की यात्रा पर आगे बढ़ पाए हैं या नहीं। सद्गुरु भगवान का जो सर्वप्रथम गुण है और वो है साधको ज्ञान। हमारे सद्गुरु भगवान ने हमें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी है। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह अपितु साधारण को असाधारण बनाने का सामर्थ्य रखता है।
गुरु भक्तों, पलटू जी बड़ा सुंदर कहते हैं इस ज्ञान के विषय में। सतगुरु दीना माल खजाना राखो जुगत लगाई, पावरती घटने ना पावे दिन दिन होत सवाई। पलटू जी कहते हैं सदगुरु ने इस ज्ञान के रूप में अक्षय कोश दे दिया, ऐसा अक्षय कोश जो कभी नष्ट नहीं हो सकता और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही चला जाता है, इसमें रत्ती भर भी घटाव नहीं आता। और इस प्रकार से सदगुरु भगवान ने हमें एक प्रकार से ज्ञान के माध्यम से पूरा खजाना ही लुटा दिया है। कबीर जी बड़ा अच्छा कहते हैं, वो कहते हैं गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीस दीजिए दान, बहुतक भोंदू बह गए राखी जीव अभिमान। वो कहते हैं कि जब आप को सदगुरु भगवान से ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो दक्षिणा के रूप में चाहे आप उनके श्री चरणों में अपना मस्तक भी क्यों ना रख दें, अर्थात तन मन धन अर्पित भी क्यों ना कर दें, तो भी इस ज्ञान के रूप में आपका समर्पण बहुत कम है। और यदि आप यह समझें कि मेरा समर्पण बहुत अत्यधिक है, तो कहते हैं कबीर जी कि ऐसे जीव, अभिमानी जीव माया के प्रवाह में डूब जाते हैं, बह जाते हैं। सोच कर देखिए, पलटू जी और कबीर जी जिसे अक्षय कोश, एक अमूल्य धरोहर कह रहे हैं, हमारे सदगुरु भगवान ने बड़ी सहजता से हमें वो प्रदान कर दिया है। एक बार श्री गुरु महाराज जी के एक प्रचारक से, एक शिष्य से किसी गैरोपदेशी ने अपनी जिज्ञासा रखते हुए कहा, हम आपके गुरुदेव का बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, उनकी पहचान क्या है। यह बात जब श्री सदगुरु महाराज तक पहुंची तो महामहिमामय गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा, उनसे कहें इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें और उनसे यह भी कह देना यह ज्ञान ही हमारे गुरुदेव की पहचान है। आप सोच कर देखिए साधकों, हमारे सदगुरु भगवान स्वयं को इस ज्ञान के बराबर रखते हैं। कितना महान ज्ञान हमें मिला है। और एक बार गुरु महाराज जी ने एक साधक से स्वयं कहा, जानते हो शिष्य वह होता है जो ज्ञान का अभ्यास करके इतना भीतर उतर जाता है, उसे सब पता चल जाता है कि मेरे सदगुरु कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं और किससे मिल रहे हैं, वो सारा रहस्य समझ जाता है। सोचकर देखिए, इतना महान श्रेष्ठ ज्ञान है जो हमारे सदगुरु भगवान के महारहस्य को हमारे भीतर प्रकट कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस ज्ञान की कीमत को नहीं समझते, इसका मूल्य कम लगाते हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई आर्थिक स्थिति डावाडोल होती है, बिजनेस में घाटा पड़ता है, कोई भी समस्या आती है, तो हम ज्योतिषियों के चक्कर लगाते हैं और वे हमें ग्रह नक्षत्रों के चक्कर में उलझा देते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी एक लोहार की बात सुनाया करते थे। वे कहते कि एक लोहार था, उसने एक व्यक्ति से कहा कि मैं ऐसी ढाल बनाता हूं जिसे कोई भी भाला भेद नहीं सकता। दूसरे पल फिर कहता, मैं ऐसा भाला भी बनाता हूं जो किसी भी ढाल को छेद सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, भाई ये तो दो बातें हो गई, अच्छा यह बताओ अगर भाला भी तुम्हारा हो और ढाल भी तुम्हारी ले ली जाए तो फिर क्या होगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं वह लोहार चुप कर गया। ठीक इसी प्रकार से जिन लोगों के पास हम जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, सर्वप्रथम वो ये कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव बड़ा अकाट्य है, यानी कि उसे काटा नहीं जा सकता। दूसरे ही पल अपनी बात को बदलते हुए स्वयं कहते हैं, लेकिन मेरे पास इसका उपचार है, बड़ा अमोघ है, यानी कि बड़ा कारगर उपाय मेरे पास है। इसलिए एक बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कुछ प्रचारक बैठे थे और इसी विषय पर बात चल रही थी कि महाराज जी जब ऐसी समस्या किसी के जीवन में आई तो समाधान क्या है। तो हमारे सदगुरु भगवान ने कहा, वो सुना है तुमने, जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, सूरज मंगल सोम भृगुसुत बुध और गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नाही गम्यता संग छनीचर होत हुचेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। श्री गुरु महाराज जी ने समाधान प्रदान करते हुए कहा, जब गुरु की कृपा हो जाती है तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूरज मंगल सोम भृगुसुत उन्होंने बताया शुक्र को कहते हैं, बुध और बृहस्पति तुम पर वरदानों की वर्षा करने लग जाते हैं, राहु केतु शनि तुम पर बुरा प्रभाव नहीं दिखा पाते। और अंत में गुरु महाराज जी ने कहा, गुरु की कृपा का सर्वोपरि प्रमाण क्या है, ब्रह्म ज्ञान है, इसका अभ्यास कभी नहीं छोड़ना। समझे,
इसलिए सज्जनों, हमें ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान मिला है, अगर इस ज्ञान के बदले में हम अपने गुरुदेव का 365 दिन के प्रत्येक पल और क्षण में पूजन करें तो भी कम है। 12 महीनों के प्रत्येक सेकंड में उनकी सेवा करें तो भी हम उनके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते हैं। हमारे सदगुरु भगवान का जो दूसरा दिव्य गुण है गुरु गीता के अनुसार, वह है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या होता है? निरासक्त होना, राग रहित होना। हमारे सदगुरु भगवान के मुख से हमने कभी नहीं सुना होगा कि उन्होंने कितना समृद्धि और वैभव को छोड़ा है, कितनी समृद्धि और वैभव को छोड़कर यहां पर आए हैं। उन्होंने हमारे सामने निरासक्त बनने का उदाहरण प्रस्तुत किया है और हमें भी राग रहित बनाना चाहते हैं। लेकिन गुरु भक्तों, उसके लिए इस संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। जो साधक, जो गुरु भक्त अपने सदगुरु के अलौकिक मुखमंडल की तेजस्विता को अपने हृदय में बसा लेता है, फिर उसके हृदय में यह संसार कभी नहीं बस सकता है। सन 2005 की बात है। एक साधक विदेश से 5 वर्ष के बाद नूरमहल आश्रम में श्री गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए आए। जब वो दर्शन करने के लिए उनके पास पहुंचे तो गुरु महाराज जी आसन पर विराजमान थे। उनका दर्शन करते हुए उस भक्त को न जाने क्या हुआ, वो भावुक होकर रोने लग पड़े। और उतने में गुरु महाराज जी इसके बाद दर्शन देकर अपने कक्ष की ओर चले गए। जब गुरु महाराज जी कक्ष में चले गए तो